Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So we have studied about in previous video we have studied about the properties of the multiplication. Then we have solved the two sums, question number 1, question number 2 of exercise 1.3. We have seen the multiplication of multiplication of two integers, multiplication of positive negative integers, multiplication of negative integers, right? Now let us move to the next question, question number 3. And the question is, for any integer a, what is minus 1 into a equal to? In question 3, the very first question is, I am just writing the answers. You have to see the question in the textbook, okay? मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देखना रहेगा. हमें एक इंटीजर दिया हुआ है a. फॉर इंटीजर कुछ के लिए मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ. फॉर इंटीजर a, व्हाट इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a? माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a क्या होगा? सो देखो, ये हमारा एक नेगेटिव इंटीजर हुआ, ये भी हमारा एक इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ. पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होगा? नेगेटिव. कोई भी इंटीजर को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर ही रहेगा, यानी a इंटू 1 a. सो दिस इज योर आंसर फॉर a, राइट? सेम वे फॉर b, it is given that determine the integers whose product with minus 1 is okay. Determine integers whose product with minus 1 is. So first one, हमें इंटीजर डिटरमाइन करना है जिसका प्रोडक्ट माइनस 1 के साथ है. माइनस 1 के साथ उसका प्रोडक्ट है वो. So, इसमें फर्स्ट वाला कौन सा है? 22, माइनस 22. अब मैं माइनस 22 को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं. सो माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, व्हाट वी विल गेट? माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव. टू नेगेटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड 22 into 1 is 22. So this is the answer of first one. Same way second one. If I am multiplying 37 with minus 1, what I am getting is, this is plus and this is minus. Positive and negative integer is negative integer. 37 and 1 is 37. So I am getting minus 37. And third one is 0. 0 को मैं minus 1 से ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? 0 itself. I have told you before, multiplication with 0 is always 0. Clear? So this is the question number 3. Let us move to question 4. Question 4 this. Starting with minus 1 into 5. स्टार्ट कहाँ करते हैं हम? माइनस 1 into 5 से स्टार्ट कर रहे हैं. Write various products some pattern showing some pattern to show minus 1 into minus 1 equals to 1. हमें ऐसे कुछ पैटर्न दिखाने जो हमें देगा माइनस 1 into minus 1 1. सो यहाँ से हम एक एक नंबर ले लेते हैं. क्या मिल रहा है हमें? माइनस 5 मिलेगा. सेम वे माइनस 1 into 4, एक एक डिक्रीज करते जाओ. ये पॉजिटिव है, डिक्रीज करोगे तो नेगेटिव मिलेगा. सो ये माइनस 4, माइनस 1 into 3, माइनस 3, माइनस 1 into 2, माइनस 2, माइनस 1 into 1, माइनस 1, माइनस 1 into 0, 0, देन 0 के बाद क्या आएगा? माइनस 1. सो माइनस 1 into माइनस 1 is 1. क्लियर? स्टार्ट कहां से हो रहा था? माइनस 1 से टू 5 से. एंड कहां पर हो रहा है? माइनस 1 into माइनस 1 इक्वल्स टू 1. सो बीच के जो नंबर है वो आपको सब लिख देने हैं बस. ठीक है? सो ये आपका आंसर है. क्लियर? कुछ नहीं करना था, एक एक नंबर डिक्रीज करते जाना था. 5 4 3 2 1 0 देन माइनस 1. क्लियर? सेम वे लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 5. मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज खत्म कर देंगे हम. मोस्ट प्रोबेबली, नॉट श्योर. फाइंड प्रोडक्ट्स with suitable properties.
फाइंड क्या करना है हमें, प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36. ठीक है, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कैसे, a इंटू बी हो प्लस b इंटू सी हो तो हम क्या करते हैं, एक चीज कॉमन निकाल देते हैं. यानी a, अगर ये इसको मैं a ले रहा हूं और ये b और c है, सो a इंटू बी प्लस सी करते हैं हम. सो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे. क्या कर रहा हूं, ये नंबर को मैं कॉमन निकाल देता हूं, बीच में प्लस है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं. सो -48 मल्टीप्लाई रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 26, ये मैंने निकाल दिया बात. तो बचा क्या 26 प्लस यहां क्या बचा -36 बचेगा यहाँ पे. ठीक है, सो ये हो जाएगा -48 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा 26 प्लस -36. पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी -48 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 36 माइनस 26 10, साइन ऑफ बिगर नंबर, यानी ये -10 हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 48 इंटू 10, ये 48 इंटू 10 हो जाएगा, एंड 48 इंटू 10 इज नथिंग बट 480. क्लियर, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस सम. -48 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 26, ये प्लस तो प्लस, ये -36, ये ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, इसको माइनस किया, ये मिला, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. एट इंटू 53 इंटू -125. अब इसमें तो कोई प्रॉपर्टी हम यूज कर नहीं सकते, पर एक ही प्रॉपर्टी यानी एक ही हम चीज कर सकते हैं इसमें. a इंटू बी इंटू सी है, यानी मैं कोई भी दो पेयर ले लूं, मैं 8 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये क्या हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय -125. ये ऐसा हो जाएगा. इन शॉर्ट मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, मैं ये सब था, मैंने दो की पेयर बना दी. ठीक है, यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, दो की मैंने पेयर बना दी. ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, ये दो को मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस माइनस हो जाएगा 8 इंटू 125. 125 फोर जा कितना होता है हमारा, समथिंग 1000 500. 8 जा कितना होगा 1000 हो जाएगा हमारा. ये करके देखो 125 इंटू 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, सो 0 2 हियर, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10, यानी ये -1000 हो गया मेरा. अब प्लस माइनस करेंगे हम, 53 इंटू 1000, 53 लिख दो, ये 1 है तो 53 आएगा, और ये 3 0 पीछे, सो ये हो जाएगा -5300, यानी -53,000. क्लियर, मैंने इसकी दो की पेयर बना दी क्योंकि पता था मुझे कि यहाँ पे देखो ये 8 5 करोगे तो कुछ ना कुछ जीरो तो मिलने वाला था. ठीक है, इसलिए मैंने पहले उसको कर दिया. आप ये करते तो बहुत लेंथी हो जाता. ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, फिर ये हमारा 3 0 मिल गया, तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर, थर्ड वन, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10. इसमें भी मैं क्या करता हूं, दो की पेयर बना देता हूं. कैसे, मैं इसकी पेयर बना देता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है 25 फोर क्या होता है 100 होता है, इसीलिए. ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, फर्स्ट आई एम मेकिंग पेयर ऑफ दिस टू. ठीक है, देन मल्टीप्लाई विथ पेयर ऑफ दिस टू, मींस 15 मल्टीप्लाई बाय -10.
पहले ये दो की पैर ली, फिर ये दो की पैर ली, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस, 15 टेंस पीछे एक जीरो लगा देना है, 150, ठीक है। प्लस माइनस फर्दर माइनस, 15 1 जा 15, और ये दो और एक 3 जीरो लगा दो, यानी क्या मिल गया मुझे, -15,000। सिंपल एज दैट, क्योंकि हमें पता था कि ये 100 वाला आ जाएगा, सो ये क्या इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, ये आपका बहुत इजी रह जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, ये दो की पेयर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। क्लियर? लेट अस डू नेक्स्ट वन। फोर्थ वन इज -41 इंटू 102। अब देखो ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, सो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करता हूं एस्टिमेशन मेथड, यानी -41 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 2, 102 है तो 100 प्लस 2 लिख सकता हूं ना। अब ये बहुत इजी हो जाएगा, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो -41 इंटू 100, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -41 इंटू 2। क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 41 इंटू 100, 41 100 4100, प्लस माइनस प्लस माइनस, 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 82। अब ये हो जाएगा -4100, प्लस माइनस माइनस 82, माइनस दोनों है तो हम ऐड कर देंगे, यानी 4182 एंड साइन ऑफ माइनस, यानी इसका आंसर क्या मिल गया, -4182। क्लियर? इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया, देन वी हैव अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वी आर मल्टीप्लाइंग विद दिस, देन मल्टीप्लाइंग विद दिस एंड साइन ऑफ मिडल वन, देन दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। क्लियर? फिफ्थ वन, fifth one is homework, it is same as first one. Sixth one is also homework. सेवेंथ वन भी आपका होमवर्क रह जाएगा, और एट्थ वाला मैं करवा रहा हूं। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ इज होमवर्क, राइट। एट्थ वन, -57 इंटू -19 प्लस 57। अब देखो यहां पे भी 57 है, यहां पे भी 57 है, सो इसको मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 57 ही आने वाला है। सो क्या कर सकता हूं मैं, यहां से 57 को कॉमन ले सकता हूं। क्लियर? वहां से मैं 57 को क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। अब यहां पे माइनस की साइन है, यहां पे नहीं है, सो मैं क्या करता हूं, ये माइनस की साइन मैं इसको ले देता हूं, तो क्या आएगा मेरा 57 इंटू, ये मेरा -1 मैं लिख सकता हूं, -1 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1, यानी ये मेरा माइनस माइनस में पहले क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, यानी ये मेरा 19 हो जाएगा प्लस 57 इंटू 1। अब इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, ये बचा क्या 19 प्लस 1 विच इज 57 इंटू 20 हो जाएगा, 57 इंटू 20, राइट। इतना पता चला। अब 57 इंटू 20 क्या हो जाएगा, सो 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये 14 10 और ये 11 और एक 0 पुट कर दो, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, पता चला। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें 5th 6th 7th होमवर्क है आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 7 8 10 9 था द वर्ड प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया क्या है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हमें कुछ सर्टेन कुछ चीज प्रोसेस हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है लोअर रूम टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, बट वो हर एक घंटे वो डिक्रीज होती जा रही है, हर एक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ द प्रोसेस, 10 घंटे बाद वो रूम का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो देखो टोटल हमारा कितना है रूम टेम्परेचर, टोटल रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, हर एक घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो रहा है, लोअर्ड एवरी आवर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, यानी लोअर यानी वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो 10 घंटे के बाद उसका रूम टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी वो माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, यानी वो हर एक घंटे में लोअर हो रहा है, लोअर यानी डिक्रीज हो रहा है, माइनस होते जा रहा है, तो ये -5 डिग्री सेल्सियस में लिख सकता हूं, ठीक है। सो 10 घंटे बाद उसका क्या होगा, 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा। सो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर विल बी, रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू जो टोटल है, टोटल कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, हमें 10 घंटे के बाद करना है, तो उसमें मैं 10 घंटे को मिलाऊंगा, अब वो हर एक घंटे में डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा -5 डिग्री, यानी क्या मिलेगा -40 डिग्री -5 + 10 -50 डिग्री, सो 40 डिग्री -50 डिग्री कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। सो 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। टोटल 40 डिग्री सेल्सियस है, हर एक घंटे वो 5 डिग्री से कम हो रहा है, 5 डिग्री से कम यानी वो माइनस रह रहा है, ठीक है। सो 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर एक में -5 डिग्री सेल्सियस वो कम होते जा रहा है हर एक में, यानी टोटल जो है 40 में से मैं 10 आवर्स को मुझे प्लस करना है, ऐड करना है, बट उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे -5 से, क्योंकि वो हर एक घंटे में वो लोअर हो रहा है, यानी 10 घंटे के लिए वो कितना लोअर हो रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 10 × -5 सो -50, सो ये मेरा हो गया रूम टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। सो लास्ट स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि देयरफॉर आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो ये आपका हो गया सम नंबर 6। लेट अस मूव टू द 7th वन। Seventh one is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for correct answer and -2 are for awarded for incorrect answer and 0 for not attempted। अब एक क्लास टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन 7 में जो दिया वो लिख रहा हूं, क्लास टेस्ट हो रहा है, कितने मार्क्स का हो रहा है 10 क्वेश्चंस का हो रहा है, क्लास टेस्ट कितना है 10 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, फॉर करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए कितने मिल रहे हैं -2 मार्क्स, ठीक है। और अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टेड, सीधी बात है, अटेम्प्ट नहीं किया हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें इंटरनल क्वेश्चन है फर्स्ट वन, Mohan gets 4 correct
एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन है, उसको 4 करेक्ट हो रहे और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं? टोटल इनकरेक्ट 6 इनकरेक्ट हो रहे हैं। सो उसका स्कोर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर मोहन स्कोर इज इक्वल टू 4 करेक्ट है, 4 के लिए करेक्ट के लिए कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स। तो ये दो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और इनकरेक्ट जो हो रहा है उसको भी हमें मिलाना तो होगा ही, प्लस 6 इनकरेक्ट है, सो 6 को मैं इनकरेक्ट वाले मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2। तो ये हो जाएगा 4 5 20, 20 प्लस 6 इंटू -12 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, तो 20 -12 कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 मार्क्स आ रहा है, यानी मोहन कितना स्कोर कर रहा है? 8 मार्क्स। तो लास्ट में लिख दो कि देयरफॉर मोहन स्कोर्स 8 मार्क्स। ये क्लियर हो गया। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स। तो मोहन कितना करेक्ट कर रहा है? 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट कितना हो गया? 20, और इनकरेक्ट कितना हो जाएगा? 6 इंटू -2। वो दोनों को हमें मिलाना तो होगा ही ना, यानी 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2, सो 20 प्लस -12, सो 20 -12 हो जाएगा। 20 -12 इज नथिंग बट 8 मार्क्स, यानी मोहन कितना स्कोर कर रहा है? 8 मार्क्स। क्लियर। अब वैसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये सब आगे आपको ये सब लिखना है। लिखोगे कैसे? पॉज करके लिख देना ये वाले का सबसे, ठीक है। सेकेंड वन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट। रेशमा को 5 करेक्ट मिल रहे और 5 इनकरेक्ट। अब उसका स्कोर भी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज हर स्कोर? सो रेशमा स्कोर कितना हो जाएगा? 5 करेक्ट है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इनकरेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, यानी प्लस 5 इनकरेक्ट है तो 5 इंटू -2 करना पड़ेगा। सो ये 5 5 25 प्लस ये -10 हो जाएगा, सो 25 प्लस -10 विच इज नथिंग बट 15 मार्क्स, यानी रेशमा कितना स्कोर कर रही है? 15 मार्क्स। सो देयरफॉर रेशमा स्कोर्स 15 मार्क्स। क्लियर। और एक तीसरा क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क में कौन सा सम्स दिए है मैंने? क्वेश्चन नंबर 5th के 5 6 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd वन, इसके जैसा ही है, सिमिलर ही है, ठीक है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है देखो। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी में देखो व्हाइट सीमेंट के लिए ₹8 पर बैग उसको प्रॉफिट मिल रहा है। व्हाइट सीमेंट के लिए उसका हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹8 पर बैग। और ग्रे सीमेंट के लिए क्या हो रहा है? उसका लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? ₹5 पर बैग, राइट। ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन इज कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट कितना बेच रही है कंपनी? कंपनी सेल व्हाइट सीमेंट कितना बेच रहे हैं? 3000 बैग, ठीक है, 3000 बैग्स। और ग्रे सीमेंट कितना बेच रहे हैं? 5000 बैग, एक ही मंथ में, ठीक है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? अब देखो कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, वो व्हाइट सीमेंट में बेच रही है तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है ₹8 पर बैग का।
ग्रे सीमेंट बेच रही है तो लॉस मिल रहा है ₹5 पर बैग का। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कंपनी व्हाइट सीमेंट 3000 बैग सेल करे और ग्रे सीमेंट 5000 बैग सेल करे 1 मंथ में, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ठीक है, अच्छा है, लॉस होगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइट सीमेंट का कॉस्ट कितना होगा वो पहले फाइंड करना पड़ेगा और ग्रे सीमेंट का कॉस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर व्हाइट सीमेंट के लिए प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना होगा उसको वो देखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर व्हाइट सीमेंट यानी क्या मिलेगा, 3000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 3000 बैग से पर बैग का कितना रुपीस है, 8 रुपीस, तो ये मिल जाएगा मुझे ₹24,000 पर मंथ। सेम वे लॉस फॉर ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट के लिए लॉस कितना है, 5 रुपीस है एक बैग का, सो ये 5000 बैग है, सो 5000 में ₹5 को ऐड कर देता हूं, क्या मिल जाएगा, ₹25,000। ठीक है, देखो कौन सा ज्यादा है, लॉस ज्यादा है प्रॉफिट से, यानी इसमें इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, हियर प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, सो कंपनी हैज अ लॉस ऑफ, देयरफॉर लॉस ऑफ, कितना लॉस हो रहा है, तो ₹25,000 में से मैं ₹24 को माइनस कर दूंगा, विच इज ₹1000, यानी कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ₹1000 यानी ग्रे बैग पे। ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल तो वह दोनों बेच ही रहा है, व्हाइट सीमेंट भी बेच रहा है, ग्रे सीमेंट भी बेच रहा है। अगर व्हाइट सीमेंट इतनी बैग बेच रहा है, ग्रे सीमेंट इतनी बैग बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट इतना हो गया 24-25, बट ज्यादा उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस कितना होगा, ये 24 बेच रहा है, 24 में बेच रहा है और 25,000 में बेच रहा है, यानी 1000 का लॉस हो रहा है हर मंथ उसका, पर मंथ। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू द सम क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में ही क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6400 bags, 6400 bags। यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वन है। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग कितनी होगी वो पूछा है, हमें पता नहीं है। अगर उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल है, और नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड कितनी है, 6400। सो हमें क्या फाइंड करना है, सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग्स फाइंड करना है, फाइंड करना है। ग्रे सीमेंट बैग कितनी दी हुई है, 6400 बैग्स। ठीक है, और नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी x। अब देखो हमने इसको x तो ले लिया, नाउ प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट कितना होता है उसको, ₹8 का प्रॉफिट होता है, यानी किसके, व्हाइट सीमेंट बैग पे। तो ये क्या करूंगा मैं, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और लॉस कितना हो रहा है, ₹5 का। कितनी बैग्स है लॉस में, 6400 बैग्स ग्रे बैग्स। तो अब हमें फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। सो x क्या हो जाएगा, ये 8 को मैं नीचे ले जाऊंगा, यानी 5 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा 64, यानी ये 800 बचा, 800 इंटू 5, 8 5 जा 40, और ये 2 0, यानी व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग होगी, 4000 बैग होगी।
सो देयरफॉर नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज 4000. क्लियर. प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल है. हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग्स फाइंड करनी है, एक्स ले लिया मैंने उसको. अब प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया हुआ है. प्रॉफिट कब होता है? व्हाइट सीमेंट बैग को जब सोल्ड कर रहा है, कितने में से सोल्ड कर रहा है? 8 रुपीज में. सो 8 रुपीज इंटू नंबर ऑफ बैग्स एक्स इक्वल्स टू लॉस कितना हो रहा है ग्रे सीमेंट पे? ग्रे सीमेंट की बैग कितनी? 6400. कितना लॉस हो रहा है? 5. तो 5 इंटू 6400. एक्स फाइंड करना है तो 8 में नीचे ले गया, इसको कट कर दिया, हमें 4000 मिल गया. ठीक है. सो 9th क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क. ब्लैंक को आपको फिलअप करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है. सो हम आगे डिवीजन वाला जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो बाय. जय हिंद, जय भारत.